नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में सियासत अजब करवट ले रही है। वो अजीत पवार जिनको महायुति में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, अब उन अजीत पवार से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होने लगी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो अजीत पवार को बेचैन करने वाला है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम ये मानते हैं कि अजीत पवार को साथ लेना गलती हो गई, यानी अजीत पवार को महायुति में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी का वोट महायुति के दूसरे दलों यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को ट्रांसफर नहीं हुआ और अजीत पवार को लेने का नुकसान हुआ। दोस्तों, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने शरद पवार की पार्टी एनसीपी में टूट कराई, अजीत पवार को पहले भ्रष्टाचारी कहा और फिर अपने साथ ले लिया, उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब 4 जून के बाद जब स्थितियां बदली और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तो देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि अजीत पवार को साथ लेना हमारी गलती थी। यानी अजीत पवार को दूध में मक्खी की तरह निकालने की कोशिश शुरू हो गई है। अजीत पवार बार बार महायुति में अपमान झेल रहे हैं। कभी शिंदे की पार्टी के नेता तानाजी सावंत ये कहते हैं कि अजीत पवार के साथ मीटिंग करके बाहर निकलो तो उल्टी करने का मन करता है। कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये कह देता है कि अजीत पवार का विभाग महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट विभाग है। और अब तो खुलकर यह कहा जा रहा है कि अजीत पवार को साथ लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, अजीत पवार की पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। दोस्तों, ये बहुत अहम बात है और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है और अजीत पवार को जानबूझकर किनारे लगाने की कोशिश हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार का रिश्ता बहुत लंबे वक्त तक चलने नहीं वाला। लेकिन अजीत पवार शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको गठबंधन से बाहर करे, उनको महायुति से बाहर करे, ताकि जिसका फायदा अजीत पवार को मिले। क्योंकि अगर आज अजीत पवार अपनी मर्जी से छोड़कर चले गए तो भारतीय जनता पार्टी उन पर हमले करने में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिंदे की पार्टी के नेता अजीत पवार पर हमले बोल रहे हैं और अजीत पवार इतना अपमान झेलने के बावजूद अलायंस में बने हुए हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार पर विश्वास नहीं है। लेकिन जब से अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद पर दावा कर दिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी और परेशान है। क्योंकि भले ही शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। यानी दोस्तों, अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखाना बीजेपी भी चाहती है और अजीत पवार भी अलग राहें तलाश रहे हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से यह नहीं चाहती कि अजीत पवार से अलग होने का कोई नुकसान महाराष्ट्र में महायुति को उठाना पड़े। अब यह तय अजीत पवार को करना है कि वो महायुति में रहकर कब तक अपमान सहेंगे, कब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और शिंदे की पार्टी के नेता उनको अपमानित करते रहेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव आयोग की टीम ने दौरा शुरू कर दिया है। किसी भी दिन महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और अभी तक महाराष्ट्र में महायुति अलायंस सीट शेयरिंग नहीं कर सका है। जबकि देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो अजीत पवार पर खुलकर हमले बोल रहे हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।